भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली। ये मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 264 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 74वां वनडे अर्धशतक जड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, जबकि हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में 3 छक्के लगाकर मैच को भारत के पक्ष में झुका दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 264 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ही झटका झेला, जब शुभमन गिल 5वें ओवर में, हालांकि रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 29 गेंदों में 28 रन बनाए। उन्हें 2 बार ड्रॉप किया गया, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर कूपर कॉनोली के खिलाफ एक स्वीप शॉट मिस करके एलबिडब्ल्यू हो गए। 8 ओवर में भारत का स्कोर 43 पर 2 हो गया और ऑस्ट्रेलिया को और विकेट लेने की उम्मीद जगी, लेकिन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने 91 रन की साझेदारी करके भारत को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। कोहली ने अपना 74वां वनडे अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एक कैच ड्रॉप कर दिया गया। कॉनोली की गेंद पर उनका लीडिंग एज हुआ, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कैच ड्रॉप कर दिया। अय्यर, जो तब तक मजबूती से टिके हुए थे, एडम जंपा की स्लाइडर गेंद पर बोल्ड हो गए और 45 रन पर आउट हो गए। हालांकि कोहली को अक्षर पटेल का साथ मिला, जिन्होंने तनवीर सांघा के खिलाफ एक छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी 44 रन की साझेदारी ने भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। धीमी पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने नियमित विकेट लेकर मैच को लंबा खींचने की कोशिश की। अक्षर पटेल ने नाथन एलिस की शॉर्ट गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटा। केएल राहुल ने भी इसी तरह की बल्लेबाजी की, जबकि कोहली ने एक छोर संभाला। आखिरी 10 ओवर में भारत को 65 रन की जरूरत थी, लेकिन 6 विकेट हाथ में थे। राहुल ने अगले कुछ ओवरों में 2 चौके लगाकर दबाव को वापस ऑस्ट्रेलिया पर डाला। उन्होंने जंपा के खिलाफ एक और लॉफ्टेड शॉट लगाया, लेकिन इसी ओवर में कोहली ने जंपा के खिलाफ एक लॉफ्टेड शॉट का प्रयास किया और लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद भी भारत को रन बॉल की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी का मौका मिला। हालांकि हार्दिक पांड्या ने लेग स्पिनर्स के खिलाफ 3 छक्के लगाकर मैच को भारत के पक्ष में झुका दिया। पांड्या ने 24 गेंदों में 28 रन बनाए और भारत ने 11 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की गेंदबाजी भी उतनी ही प्रभावी रही, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 264 रन तक सीमित किया। भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका मतलब था कि उनके पास 4 मुख्य स्पिनर्स थे। ताजा पिच और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के दबाव को उलटने के प्रयास के बावजूद भारत की गेंदबाजी ने पिछले मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा प्रभुत्व तो नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो पूरे मैच में प्रभावी रही। भारत की शुरुआत वरुण चक्रवर्ती के साथ हुई, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ट्रैविस हेड को आउट कर दिया। हेड ने 33 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में उतार चढ़ाव रहा। शुरुआत में उन्हें रन बनाने में मुश्किल हो रही थी और पहली 11 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया। हालांकि बाद में उन्होंने रन गति बढ़ाई। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को राउंड द विकेट लाइन से गेंदबाजी करके परेशान किया। हेड को पहली गेंद पर ड्रॉप भी किया गया, लेकिन शमी ने कूपर कॉनोली को आउट करके भारत को पहला विकेट दिलाया। कॉनोली 9 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। हेड के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीवन स्मिथ पर निर्भर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और अक्षर पटेल के खिलाफ एक लॉफ्टेड चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। स्मिथ को कुछ बार भाग्य का साथ भी मिला, जब अक्षर की गेंद पर उनका इनसाइड एज स्टंप से टकराकर बेल्स को नहीं हटा सका। बाद में शमी ने एक मुश्किल कैच ड्रॉप कर दिया। भारत ने स्मिथ और मार्नस लबुशेन के बीच 56 रन की साझेदारी को तोड़ने के लिए 50 गेंदों तक कोई चौका नहीं दिया।
लबुशेन ने एक लेट कट से चौका लगाकर इस दौर को तोड़ा, लेकिन वो जल्द ही रविंद्र जडेजा के हाथों एलबीडब्ल्यू हो गए। स्मिथ ने 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो आईसीसी वनडे नॉकआउट मैचों में उनका 5वां अर्धशतक था। हालांकि दूसरे छोर पर सहयोग की कमी थी। जोश इंग्लिस ने सिर्फ 11 रन बनाए और कवर पर एक आसान कैच दे दिया। एलेक्स केरी के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी में गति आई। केरी और स्मिथ ने 53 रन की साझेदारी की, जो मध्य ओवरों में रने बॉल के करीब थी। केरी ने इस साझेदारी में आक्रामक भूमिका निभाई और ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाया। स्मिथ की पारी 73 रन पर समाप्त हुई, जब वो शमी की एक फुल टॉस गेंद पर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को एक चौके के बाद अगली ही गेंद पर आउट कर दिया। केरी ने 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और कुलदीप यादव को निष्प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि जब वो बड़े फिनिश की तैयारी कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर के शार्प डायरेक्ट हिट ने उन्हें रन आउट कर दिया। केरी ऑस्ट्रेलिया के 8वें विकेट थे और उनके आउट होने के बाद टीम का लेट सर्ज रुक गया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 264 रन बनाए और सभी विकेट खो दिए। भारत की गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। शमी ने भी 2 विकेट लेकर टीम को मजबूती प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया की पारी में स्मिथ और केरी के अलावा किसी ने भी बड़ा योगदान नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने अपनी टीम वर्क और संयमित प्रदर्शन से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। अब उनका लक्ष्य फाइनल में जीत हासिल करना होगा, जहां वह दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे।